क्या करा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें। जैसे 2 बनना है, फिर उसके बीच में एक गोल बक्सा सा रख रखा, फिर 26, यानी इसके बीच में कोई सा ना कोई सा पद आएगा, उस पद को क्या करना हमें ज्ञात करना है। भैया देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहला तो देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा 3, क्या है हमारा, देखो क्लास तो ना कट रही भैया उसमें से, नहीं ये तो ना कटरा लिखा हुआ। देखो क्वेश्चन यानी पहले तो दे रखा 2, फिर एक डिब्बा और फिर क्या दे रखा 26। आ रहा उसमें कोई कटरा तो ना, ठीक है ठीक है। 2 26 और 2 डिब्बा और 26, यानी इसका मतलब है कि हमारी और ये क्रमवाइज चल रही है। यानी जो A1 का मान है वो हमारा कितना है 2, A2 का मान हमारा डिब्बा दे रखा, डिब्बे में कोई सी ना कोई सी आगे संख्या रखी जाएगी, और O3 का मान कितना दे रखा हमारा 26, A3 का मान कितना दे रखा 26। अब इसमें दिमाग लगाओ कि अब हमें यानी A2 का मान कैसे निकले, क्योंकि हम D का मान भी नहीं निकाल सकते। D का मान क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि D के मान का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अब A2 का मान तो हमारे पास है ही नहीं भाई, A2 का मान होगा जब तो निकाल लेंगे हम D का मान। अगर हम D2 का मान निकाल लेंगे तो A3 माइनस A2 का मान हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे भैया। यानी अब एक मैंने तुमसे कही थी कि अगर हमें A3 का मान चाहिए, अगर हमें A3 का मान चाहिए तो A3 का मान निकलेगा A2 प्लस D। A3 का मान ऐसे निकालता था ना, निकालता था हमने A2 प्लस D, लेकिन A3 का मान इस तरीके से भी निकला जा सका है और A3 का मान इस तरीके से भी निकला जा सका है कि भैया A3 का मान हमें ज्ञात करना है, तो A में क्या, A में कितने जोड़ेंगे हम 2D कर देंगे ना, तो A2 का मान भी क्या हो जाएगा हमारा A3 का मान भी निकल जाएगा। अगर मुझे A4 का मान चाहिएगा तो A4 का मान कैसे निकलेगा A प्लस 3D, इस तरह से भी निकाल सके। जैसे A7 का मान चाहिएगा तो A7 का मान कैसे निकल लेंगे A प्लस 6D, ऐसे करके इनके मान भी निकल जाएंगे। यानी चाहे तो जैसे A7 का मान ऐसे निकाल लो, या A7 का मान कैसे निकाल लो, A7 का मान निकाल लो A6 प्लस D, यानी चाहे तो उससे एक संख्या यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, यानी इस तरह से मान निकल जाएंगे। तो हम इस वाले तरीका का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमें पता है कि A3 का मान इस तरह से निकल जाए A प्लस 2D करके, तो मैं लिख लूँ, लीला मार कर ले ले, मैं अभी नहीं बता रही कोई भैया, मैं लिख सकता हूँ कि A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी A3 का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इससे। अब देखो A3 का मान कितना हमारा 26 बराबर A का मान कितना हमारे पास 2 प्लस 2D, ठीक है। कोई समस्या भैया, 2 को उठा के इधर भेज दो, तो 26 माइनस 2 बराबर 2D, कोई दिक्कत। अब ये 2 26 में जाएगा तो कितने बचेंगे 24 बराबर 2D, कोई समस्या। अब भैया मैं बताया कि 2 इसकी गुना में तो इसके भाग में आएगा, नहीं आएगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24/2 बराबर D, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं D बराबर कितना लिख सकूँ भाई, जब 24 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12। हमारे पास D का मान निकल कर आ गया, नहीं आ गया। अब हमारे पास D का मान निकल कर आ गया, तो हम A2 का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं भैया। आमिर निकाल लेंगे, वो आमिर था नहीं, गुलवेज निकल जाएगा भैया A2 का मान। कैसे निकलेगा देखो, मैं इधर देख लिख लूँ, हमें किसका मान चाहिए A2 का, तो A2 का मान निकालेंगे A प्लस मैं D कर दूँ तो A2 का मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। अगर हमें A3 का मान चाहिए था तो A3 का मान मैंने निकाला, कैसे निकाला A में 2D जोड़ा। अगर हमें A2 का मान चाहिए तो A में D जोड़ दो तो A2 का मान A2 का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो A2 बराबर A का मान कितना हमारा 2, A का मान कितना है 2, और D का मान कितना भैया हमारा 12, तो A2 का मान कितना निकल कर आ गया भैया हमारा 12 और 2 14। A2 का मान कितना निकल कर आ गया हमारा 14 आ गया भैया। लिख लो। अब यहाँ डिब्बे में क्या रखा जाएगा हमारा 14 रखा जाएगा। लो, यानी हमें श्रेणी कैसे मिली, अब श्रेणी मिली हमें भैया कि 2 14 और कितनी 26, इस तरह से श्रेणी मिलेगी। अब एक बार पहले मैं समझा दूँ, फिर आराम से ताल लियो। देखो हमें इस 2 दे रखा था, एक डिब्बा सा दे रखा था और 26 दे रखा था। क्या दे रखा था 2 दे रखा, डिब्बा दे रखा और 26 दे रखा।
बस हमें नहीं A1 का मान 2, A2 का मान एक डिब्बा सा रख रखा था और A3 का मान कितना दे रखा था मैं 26 दे रखा था। तो बस हमेशा ध्यान रखना कि हमें नहीं जैसे A3 लिख रहा तो A3 का मान नहीं हम A प्लस 2D करके निकाल सकते हैं। अगर बस इंगे देखो A4 का मान चाहिए तो मैं कैसे निकाल लूँगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। अगर मैं A10 का मान निकाल लूँगा A10 का मान तो क्या करूँगा A प्लस 9D। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया। मैंने इसी तरह A3 का मान लिखा, A3 का मान निकलेगा A प्लस 2D करके, A प्लस 2D करके। 3 है तो यहाँ 2 इसलिए आया 2D। अब देखो A3 का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, A3 का मान कितना दे रखा है 26 मैंने लिख लिया। A का मान कितना दे रखा हमारे पास 2 और 2D ऐसी का ऐसी। अब मैंने 2 को पल्ली में भेजा तो माइनस का हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 26 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 24 बचा ना भैया। अब 24 बराबर अब इंगे 2D है। अब हमारे साथ D की इकाई में हमारा गुना में, जो चीज़ गुना में वो उधर जाएगा काय में आएगी हमारी भाग में। अब भैया ये 2 इसके भाग में जाएगा, 2 गुना में इधर आएगा, भाग में चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब हमें किसका मान मिल गया D का मान मिल गया। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर हमें A3 का मान चाहिए तो A में 2D जोड़ दो, और जो मुझे A2 का मान चाहिए तो मैं इसमें क्या करूँगा यही। अगर A2 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा A2 का मान याद करेंगे A में मैं D जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा। जब 3 का मान चाहिए तो मुझे एक ज़्यादा जोड़ रहा था, अब जब हमें एक कम चाहिए तो एक कम करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। मैंने इस तरह से A2 का मान याद करने के लिए A2 का मान A में क्या जोड़ा मैंने D जोड़ा। जब मैंने A में D जोड़ा तो A2 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना हमारा 2 प्लस D का मान कितना हमारा D का मान कितना दे रखा भैया देखो A दे रहा 12 भैया। A2 बराबर कितना हो गया 14। अब हमें श्रेणी मिली 2, 14 और 26। आ गया समझ में, उतार लो जल्दी से। अभी अगले सवाल और इस तरह से हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या दे रखा भैया एक बॉक्स दे रखा मैं नहीं, इसे हम बोलते हैं क्या डिब्बा। उसके बाद क्या दे रखा 13 दे रखा। फिर उसके बाद क्या दे रखा एक और डिब्बा दे रखा। और उसके बाद क्या दे रखा भैया हमें 3 दे रखा। अब फिर भैया सेम टू सेम कंडीशन है हमारी, पर उससे थोड़ी कठिन वाली कंडीशन। देखो अब क्या हमारे पास क्या पहले तो A का मान दे रखा था, अब के बाद हमारी बार क्या कर दिया उसने, अब के बार A का मान भी उसने ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया A का भी मान उसने ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे भैया हम A2 का मान है और हमारे पास A4 का मान है। किसका मान है A2 का मान है और A4 का मान है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, देखो यानी मैं लिख लूँ पहले A1 का मान हमारा एक डिब्बा, A2 का मान भैया हमारा 13, A3 का मान भैया हमारा फिर डिब्बा और A4 का मान कितना दे रखा हमें 3 दे रखा ना दे रखा भैया। हमें ऐसे हमारे मान दे रखे। अब हमें A का भी मान नहीं दे रखा, नहीं मुझसे D करके निकाल लेते। तो अब हम क्या करेंगे देखो हम अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि A2 का मान मैं निकाल लूँ, किसका A2 का मान, तो A2 का मान इस तरह से निकल जाएगा A प्लस D करके निकल जाएगा। जब हमने यहाँ A3 लिखा था तो A3 का मान आ रहा था A प्लस 2D करके, तो अब A2 का मान इस तरह से निकल जाएगा। हमारे पास A2 का मान कितना दे रखा 13, तो मैं लिख सकता हूँ कि 13 बराबर A प्लस D ऐसा करके आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैं इसे सही तरीके से लिखूँ मान को, तो मैं लिखूँ कि A प्लस D का मान कितना दे रखा मैं 13। इसे मान लो समीकरण 1, क्या समीकरण 1। इसी तरह से हमें दे रखा कि भैया A4 का मान दे रखा, तो मैं A4 का मान इस तरह से लिख सकता हूँ ना A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D। A4 का मान कितना दे रखा हमारे पास 3 बराबर A प्लस 3D। मैं इसे सही तरीके से लिख लूँ A प्लस 3D बराबर कितना दे रखा भैया हमारा 3। यूँ क्या होगी, यूँ हमारी बनेगी समीकरण 2। कोई दिक्कत भैया समीकरण बनाने में? अब एक हिंग कर लो यार, फिर ज़्यादा नीचे चला जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या भैया हमारी A प्लस 3D बराबर कितना दे रखा 3। कोई समस्या भैया? समीकरण 1 क्या हमारी भैया A प्लस D बराबर 13। कोई दिक्कत? हसीन इंगे देख ले सवाल, इंगे चला बाबू।
अब भैया घटाना है तो यू भी माइनस का करना पड़ेगा, हमें यू भी माइनस का करना पड़ेगा और ये क्या करना पड़ेगा, यू भी माइनस का करना पड़ेगा जब इसे घटानी है। यूँ बताओ ए से कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नो बताओ ऊपर तो 3d है नीचे 1d है तो 2d आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया, कोई समस्या। नो बताओ 3 तो प्लस का 13 का आएगा हमारा माइनस का, तो नो बताओ भैया माइनस का 10 आएगा नहीं आएगा, कोई समस्या। अभी d क्या है इसकी गुना में तो इधर जाके इसके भाग में पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा माइनस के 5। बताओ कोई समस्या भैया, हमने d का मान निकाल लिया। अब d का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, d का मान काई में समीकरण 2 में रख लो, हमेशा जो भी आसान हो उसमें रखो, ये हमारी छोटी तो इसमें रखो। देखो d का मान काय में रखे भैया, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 लिखो पहले, समीकरण 1 क्या कह रही है, a प्लस डी बराबर 13। a का मान हमारे पास है नहीं, हमारे पास d का मान कितना दे रखा -5 बराबर 13। a यू प्लस माइनस करो तो माइनस हो जाएगा, 5 बराबर 13। कोई समस्या भैया। अब इसे माइनस का इधर भेज दूंगा नहीं भेज दूंगा, a बराबर कितना होगा 18। हमारे पास किसका मान मिल गया, हमें a का मान हमें मिल गया। और जब हमारा a का मान मिल जाएगा तो फिर बाकी हम सारे मान ज्ञात कर सके, क्योंकि हमारे पास a का ही मान आ गया और किसका मान आ गया, d का ही मान आ गया। अब कौन सा पद ज्ञात करना बताओ, अब a3 का मान ज्ञात करना a3 का मान कैसे निकलेगा, a3 का मान a प्लस 2d करके निकाल सकता है ना, निकाल सकते भैया, कोई समस्या। a3 बराबर a का मान कितना दे रखा हमें 18 प्लस 2 गुना d का मान माइनस के 5। कोई समस्या भैया, मैंने लिख लिया। अब आ जाओ a3 बराबर 18 प्लस माइनस 5 दूनी कितना होगा 10, माइनस का 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया। तो a3 बराबर 18 प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 10, तो a3 बराबर कितना आएगा 8। a3 का मान कितना आएगा भैया हमारा 8। बताओ कोई समस्या। हमारे पास a1 का ही मान आ गया और a3 का भी मान आ गया। a1 का मान कितना है भैया हमारे पास 18, a3 का मान कितना है हमारा 8, यानी मैं से लिख सकता हूँ कि 18 और कितना है हमारा 8। देखो a3 का मान एक तो इस तरीके से निकालना, मैं एक तरीका और यूज कर सकते हो तुम a3 का मान निकालने के लिए, या करके हमें बताया कि a3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम a2 प्लस d, a2 प्लस d भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भैया। a3 का मान निकालना भैया हमें बराबर a2 का मान, a का मान कितना हमारे पास 18, a2 का मान पूछा बाबू, a2 का मान हमारा कितना है 13 प्लस d का मान कितना हमारे पास d का हमारा यार 5 माइनस का 5। तो बताओ a3 बराबर 13 का 13 ऐसी प्लस माइनस का 5, तो a3 बराबर कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चाहे a3 का मान ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, हमेशा क्या आएगा नहीं समान आएगा, तरीका तो यानी बस फॉर्मूला अलग है, मान तो भैया आएंगे निकल के। अब एक बार समझो आराम से, इधर देखो सारे अपना 100% बोर्ड की तरफ दे दो भैया। कुछ नहीं, मैं 4 पद दे रखे थे, एक डिब्बा 13, एक डिब्बा 13, हाँ सॉरी 3 डिब्बा 13 डिब्बा 3, बेवकूफ़ अब खुद 13 कह रहा। देखो a1 का मान कितना हमारे पास कुछ नहीं था, a2 का मान कितना था हमारा 13, a3 का मान भी कुछ नहीं था, a4 का मान कितना था हमारा 3। अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भैया हम a2 बराबर a प्लस डी करेंगे तो इसमें हमारा किसका मान, यानी a2 का मान हम निकालने के लिए, क्योंकि a2 का मान हमारा देखा, क्योंकि a2 के मान का फॉर्मूला क्या रहा है a प्लस डी करके हम a2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। a2 का मान हमें ऑलरेडी दे रखा था, उसने a2 का मान कितना दे रखा था भैया उसने 13, तो मैंने a2 का मान 13 रख लिया। हमारे पास ना तो a का मान है ना d का मान है, मैंने छोड़ो कोई दिक्कत नहीं रख लिया हमने, कोई समस्या नहीं। इसके बाद में a4 का मान हमें पता था, a4 का मान कितना दे रखा हमारा 3, लेकिन a4 का मान ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता, a4 का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, a बराबर सॉरी a प्लस 3d। तो भैया मैंने a4 का मान 3 रखा और a प्लस 3d रखा, यानी a प्लस 3d बराबर क्या हो गया 3। समीकरण क्या बन गया हमारी 2, एक तो समीकरण 1 बन गई, एक समीकरण क्या बन गई 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 3d बराबर कितना 3 और a प्लस d बराबर कितना 13। ये हमारी समीकरण 2 है, ये समीकरण क्या है हमारी 1। हमें घटानी है तो घटाने का मतलब तीनों को माइनस की करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी जब हम घटा रहे हैं। तो ये यू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 3d बड़ा है d छोटा है, तो 3d में से d जाएगा तो 2d बचेगा ना बचेगा,
बराबर 13 में से 3 जाएगा तो यानी 13 माइनस का 3 प्लस का तो कितना बचेगा माइनस का 5, माइनस का 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमें पता है कि d क्या है इसकी गुना में, तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5। कुछ नहीं करना, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारी समीकरण 1 है ना, a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी बराबर 13, मैंने समीकरण 1 रखी। अब d का मान रखो, d का मान कितना हमारे पास माइनस का 5, तो a ऐसी प्लस माइनस करेंगे माइनस का 5। अब भैया जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब आ जाओ, हमारे पास d का ही मान आ गया और a का ही मान आ गया। अब हमसे चाहे कोई सा भी मान निकलवा लो, तुम चाहे कहोगे ना भैया 77 का मान निकला तो a7 का मान a नहीं 77 का मान भी निकल जाएगा। देखो a3 बराबर a प्लस क्या करेंगे हम 2d, तो a3 बराबर a का मान हमारे पास 18 प्लस 2 ऐसी कैसी d का मान कितना माइनस के 5, तो a3 बराबर ऐसी 18 का 18 भैया जब 2 की 5 गुना करेंगे 10 हो जाएगा। a3 बराबर प्लस माइनस करेंगे माइनस और 18 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 8। हम ऐसे निकाल सकते हैं, या हम कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं, अपना पहला वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं कि a3 का मान का फॉर्मूला होगा a2 प्लस d। a3 ऐसी 13 का 13 भी ऐसे, भैया a2 का मान कितना दे रखा हमें 13 का ऐसी 13 ऐसी प्लस भैया d का मान माइनस का 5। अब भैया ऐसे खोलेंगे प्लस माइनस माइनस का 5, अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18। जब हमारे पास इस एक चीज देखो, जब हमारे पास a का और d का मान भैया चुप हो गए। देखो अब क्या क्या है उसमें, तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें दे रखा 5 डिब्बा और यानी 9.5 करेंगे, कुछ ना है, आसान है, ये पहले वाले से आसान है। 5 फिर क्या हमारा डिब्बा, फिर क्या है 9.5 तो बताओ मैं 9.5 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 दूनी 18 एक 19/2 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं। देखो 9 की इसमें गुना होगी, 2 की इसमें गुना होगी, 2 निम 18 और यू इसमें जुड़ेगा, यू गुना होगी, 9 दूनी 18 एक 19/2 19/2 करके मैं लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ इसे। अब भैया हमारे पास में a1 का मान कितना है, a1 का मान 5, a2 का मान कितना है डिब्बा, a3 का मान भी क्या भैया एक बॉक्स है, और a4 का मान कितना हमारे पास 19/2। कोई समस्या की बात है भैया, समस्या तुम्हारे लिए तो है। तो हमारे पास एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ हमारे लिए आसान है। क्या आसान है, देखो a का मान दे रखा, तो अगर मैं लिखूँ कि a4 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा नहीं हो जाएगा, a4 बराबर 3d हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया। a4 का मान हमें कितना दे रखा 19/2, a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस 3d। बताओ भैया किसी को कोई समस्या आज तक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है पक्का है, पक्का कोई समस्या ना। इसे 5 को इधर ऐसा करो, इन्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लगा लो सही से, यानी 3d प्लस 5 बराबर 19/2 मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं 19 को, यानी मैंने इधर यानी थोड़ा सही सा ना लगता, मैंने इधर की तरफ लिख लिया। कोई समस्या भैया। अब 5 को क्या करेंगे, 5 प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1 ऐसा करके लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मैं एलसीएम से भी बेहतर तुम्हें एक तरीका बता रहा, दोनों तरफ की संख्या समान कर लो, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम 2 करें। अब 2 करेंगे कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूँ तो नीचे 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ऊपर भी 2 से गुना कर दो नीचे भी 2 से गुना कर दो, संख्या हमने दोनों बढ़ा दी सेम टू सेम। तो देखो भैया मैंने ऊपर भी 2 से गुना कर दी और नीचे भी 2 से गुना कर दी, तो 3d बराबर कितना आया 19/2 माइनस 5 दूनी 10 2 एकम 2। कोई समस्या भैया। अब 3d बराबर मैं कितना लिख सकूँ, 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा हमारा। अब 19 में से जब 19 है और 10 माइनस का 19 माइनस 10, तो भैया हमारा 3d बराबर कितना आएगा, देखिए क्लास नीचे से कटता नहीं भैया, 3d बराबर कितना आएगा 9/2
9/2 ही तो आएगा भैया। जब 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 9/2। कोई समस्या भैया? देखो यूँ तो तरीका हमने ऐसे यूज करा, मैं तुम्हें भी रफली करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से फिर हम मिटो देंगे। यह करके हमारा है कि 3D बराबर 19 बटे कितना भैया? 2 माइनस 5/1। अब क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम जाता 2 एलसीएम आएगा। अब 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 1 गुना कितना लिखूँ मैं? 19। माइनस का निशान है भैया। अब 1 से 2 बार 1 से 2 बार कटेगा तो 2 लिख लूँ मैं, गुना 5। तो 19 का 19, 5 दूनी कितना होगा? 10/2। अब 2 का 2 और 10 में से 19 में से 9 10 जाएंगे तो बचेंगे 9। तो 9 बटे कितना आएगा? यहाँ भी 2 आएगा। चाहे तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ऐसे में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ऐसे में क्या बिल्कुल निचली इसके जैसी संख्या बनानी, तो इसकी जैसी संख्या बनाने के लिए 2 से ऊपर कर दी मैंने, 2 से नीचे गुना कर दी, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा फिर हमारा? हाँ, यानी 2 की 2 ही आ जाएगी, फिर उन्हें एक हमारी कॉमन आ सकती है। इसे मैंने इससे म्यूट हो दिया, रफली कर दिया भैया। हमारे पास कितना मान आ गया? हमारे पास 3D आया। अभी हमें D का मान चाहिएगा, तो क्या करेंगे? देखो 3D का मान आ गया हमारे पास है। अब भैया 3D पहले तो बताओ लिखना कौन सा? यार भैया लिखा करो, मतलब पहले सवाल को समझ ले करो तुम, मुझे पता इतने इंटेलिजेंट ना हो यार। ओ भैया अब आ जाओ भैया, हमारे पास इधर ही है। देखो हमारा 3D बराबर कितना आया? 9/2। हमें पता है कि हमारा D 3 क्या कायम है हमारी? गुना में है, तो भाग में आएगा नहीं 9 के। तो मैं से लिख सकता हूँ कि D बराबर 9/2 गुना 3, ऐसा करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं। तो भैया मैं D बराबर कितना आएगा? 9 और 3 दूनी कितना आएगा? 6। D बराबर कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6। मैं इतना लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। कोई समस्या भैया? D का मान कितना आ गया हमारे पास? 3/2। A का मान हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम संख्या निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। अब किसका मान चाहिए हमें? A2 का मान चाहिए और A3 का मान चाहिए। देखो A2 का मान कैसे निकलेगा? आओ इधर ही, इसे डिब्बे में फिर बंद करो। A2 का मान देखो कैसे निकलेगा। A2 का मान का फॉर्मूला है भैया, A में क्या करें? A प्लस D। A2 निकल जाएगा? निकल जाएगा। A2 ऐसी का ऐसी। A का मान कितना हमारा? 5 प्लस D का मान कितना हमारे पास? 3/2। इसके नीचे 1 लगा लूँ मैं, तो मैं लिखूँ कि A2 बराबर, इसे लिख लूँ मैं 5/1 गुना 2 प्लस 3/2। ऐसा करके कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ मैं। हर समान बना लूँ ना? बना लूँ फिर मैं ना, तो फिर मैं भैया दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। हर समान बना लूँ ना? बना लूँ। तो मैं क्या करूँ? A2 बराबर 5 दूनी कितना होगा? 10, 2 एकम 2 प्लस 3/2। कोई समस्या भैया? A2 ऐसी का ऐसी, 2 के 2 क्या आएगा हमारा? कॉमन। और 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13। तो A2 का मान कितना आएगा? 13/2। बताओ भैया कोई समस्या? हाँ क्या? अभी A भी इसका मान निकाला भैया, A3 का। ठीक है, अभी किसका मान निकाल लेंगे हम? A3 का मान। A3 का मान का फॉर्मूला क्या करेंगे? A2 प्लस D कर दूँ मैं? भाई A3 निकल कर आ जाएगा ना, A2 प्लस D कर देंगे हम। तो A3 ऐसी का ऐसी। A2 का मान कितना हमारे पास? 13/2 प्लस D का मान कितना हमारा? 3/2। तो A3 का मान कितना आएगा? 2 का 2 कॉमन आ जाएगा। 13 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 3 को जोड़ेंगे बेवकूफ 16 होगा। तो A3 का मान कितना आ गया हमारा? 16/2। अब 16/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो A3 बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। यानी जो डिब्बे थे उन्हें भर लो। यहाँ कितना आएगा हमारा? यहाँ आएगा 13/2। यहाँ कितना आएगा भैया? 8। अब एक बार समझो आराम से, इंगाओ A1 A2 A3 A4 के मान हमें दे रखे हैं। A1 का मान 5, A2 का मान डिब्बा, A3 का मान भी डिब्बा, A4 का मान क्या दे रखा? 19/2। ऐसे ना कहते कि भैया मैं तुम्हें सपोज करो तुम्हारे घर वाले तुम्हें दे दे कटोरा, जाओ इसे भर के लेकर आओ, तो हमें क्या इसमें भरना ही है? क्या भरने हमें? मान संख्या भरनी नहीं, मान लेगाने। तो भैया मैंने एक तरीका यूज करा कि हमें अगर A4 बराबर, A4 का मान हमारा क्या? A प्लस 3D रहना नहीं रहता A4 का मान, तो A4 बराबर A प्लस 3D। A4 का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा? 19/2 मैंने लिख लिया। प्लस A का मान कितना हमारा? 5 प्लस D। मैंने इसे सही करके लिखा 3D प्लस 5 19/2। ऐसे का ऐसे लिखा भैया। इसे इधर ठा के लेगा, किसे इधर ठा के लेगा, तो इधर ठा के लेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3D बराबर हो गया 19/2 और 5/1।
अब क्या तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम ना लो तो क्या करेंगे, दोनों संख्या समान बना लो, ऊपर भी सेम संख्या से और नीचे भी सेम संख्या से क्या कर देंगे हम, हाँ हाँ गुना कर दो, अपनी इधर से गुना कर दो भैया, बिल्कुल होनी चाहिए सेम संख्या, जितनी संख्या से ऊपर गुना कर रहे हैं इतनी से क्या करेंगे नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, यूज से क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो भैया मैंने क्या करा, 19/2 हो गया, 5 की गुना 2 में करी 5 दूनी 10, 2 की गुना 1 में करी 2 के 2, अब 19/2 और भैया 10/2 है, तो मैं बता कि 2 का 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, जब नीचे के समान हर हो कॉमन आएगा नहीं आएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब 10 में से 19 में से 10 घटाओ, जब 19 में से 10 घटाएगा तो कितना आएंगे 9/2 आ गया, हमारा डी का मान आ गया 9/2, लेकिन अभी 3D का मान है, अभी मैं डी का मान निकालना, 3D बना 9/2, हम बता कि 3 क्या है इसकी, 3 इसकी गुना में है, तो नीचे कहाँ जाएगा ये भाग, तो जब इसके भाग में जाएगा तो मैं डी बराबर लिख सकता हूँ 9/2 गुना 3, क्योंकि 3 कहाँ आ गया इसकी भाग में आ गया, तो डी बराबर आ गया 9/6। इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, 3 क्या कितना होगा 9, और 3 दूनी कितना होगा 6, डी बराबर आ गया 3/2। अब भैया हमारे पास ए का भी मान है और हमारे पास किसका डी का भी मान है, अब कोई सी भी संख्या हम निकाल सके हैं, a2 का मान निकालो a + d, a2 का मान कितना गया 5, a का मान कितना 5/1 और d का मान कितना 3/2। अब फिर हमने इन दोनों को एलसीएम ले लो या फिर क्या करो संख्या समान कर लो, मैंने फिर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ये हो गया 3 का 3 2 के 2। अब बताओ दोनों संख्या समान होगी नहीं होगी, 2 का 2 कॉमन आ जाएगा और 10 को बीच में प्लस करने से 10 को और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, तो a2 का मान कितना आएगा 13/2। इसके बाद में a3 का मान चाहिएगा, मैं किसका मान चाहिएगा a3 का, तो a3 का मान निकालने के लिए a + d, तो a3 बराबर कितना होगा 13/2, a2 का मान कितना देखो 13/2 और d का मान कितना 3/2, दोनों कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा 2 का 2 भैया 16 के, यानी 13 को 3 को जोड़े कितना होगा 16, तो a3 बराबर का होगा 16/2। अब 16 को 2 से घटे कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा। चलो जल्दी से भैया।